अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम और अभी हम आ गए हैं किचन में क्योंकि अभी हो रही है लंच की तैयारी। और इस घर में जो है वो ये हमारा फ़र्स्ट लंच है, यानी कि फ़र्स्ट कुकिंग जो है वो मामा करेंगी आज। तो अभी हम बटर चिकन बनाने लगे हैं और सब्ज़ियां तो आजकल हमारे घर में जो है वो बिल्कुल बन ही नहीं रही। मामा तो खैर अपने लिए बना लेती हैं क्योंकि उनको जो है वो सब्ज़ियां बहुत पसंद है, स्पेशली जो पाकिस्तानी शॉप्स की जो सब्ज़ी होती है वो काफ़ी फ़्रेश होती है। और हाँ, अभी तो काफ़ी दूर हो गए हैं, खलीफा सिटी में रहते हैं और अब पता नहीं हम क्या करेंगे। शायद यहाँ पे भी कोई पाकिस्तानी शॉप हो, हमें कोई आइडिया तो नहीं है क्योंकि हम सिटी में ही रहते थे और वहीं का ही जो है वो हमें सब कुछ पता है। तो बस मामा तो इनको कहती हैं कि चिकन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया करो, सब्ज़ियाँ खाया करो, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। तो खैर आज जो है वो मैं बटर चिकन की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं करने वाली क्योंकि ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जो व्यू हमारे किचन से नज़र आता है तो वो व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे बर्ड्स भी आते हैं कभी कभार, तो मामा उनके लिए जो है वो खाना डालती हैं। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास बाजरा नहीं है, वरना जब हम सिटी में रहते थे तो वहाँ पे बाजरे की जो है वो पूरी बोरी लेकर आते थे और वो सारा जो है वो मैं बर्ड्स के लिए डालती थी। तो इतने सारे बर्ड्स आते थे, मुझे इतना अच्छा लगता है बर्ड्स को फ़ीड करना। तो अभी मैं यहाँ पे भी सोच रही हूँ कि बर्ड्स को जो है वो अपने पास बुलाया करूँ खाने के लिए। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी मैं बर्ड्स को खाना डालती हूँ तो वो पानी नहीं पीते, लेकिन खाने पे ही सारे जो है वो लगे रहते हैं। गर्मियों का मुझे पता नहीं है। तो ये जो कच्ची जगह आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मामा सोच रही हैं कि वो मुर्गियों को पाले क्योंकि उनको जो है वो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो परमिशन मिल जाए तो। हाँ, अगर परमिशन मिल जाए वहाँ से तब। और अभी तो वो जगह भी बहुत करीब हो गई है जहाँ से हम चिकन्स को लेते थे। और मामा जब हम अपार्टमेंट में रहते थे तो तब वो 2 चिक्स लेकर आई थी और मैं इतनी डरी थी, मैं बिल्कुल भी कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं कह रही थी मामा को कि पहले आप इसको सेल कर दें या किसी को दे दें, बस निकालें इसको घर से। इसको नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बहुत पसंद है, अयान को भी पसंद है। हाँ, लेकिन अयान भी फिर बोर हो गया था एक दिन बाद हाँ, उससे। क्योंकि बार बार पोटियाँ कर बहुत ज़्यादा कचरा कर रहे थे वो लोग। इस वजह से। तो ये जगह तो अच्छी बनी है ना, मतलब कच्ची सी जगह है। हाँ, ये तो वैसे भी हमारे घर के पास थोड़ी है। तुम तो आई मीन इसमें घर नहीं के देखो। अंदर ही नहीं है। हाँ, तुम तो नहीं देखोगी ना। हाँ, मैं किचन शुक्र में तो है। मैं होंगी तो मैं देखूंगी उनको। शुक्र है घर में नहीं है। तो बर्ड्स के लिए फ़िलहाल मैंने सिर्फ ब्रेड ही डाला है, वो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इनके लिए डालूं, बेचारे भूखे होंगे। और अगर हम सिटी जाएंगे तो वहाँ से बाजरा जो है वो लेकर आ जाएंगे। और वैसे भी घर का सामान जो है वो भी रहता है बाय करने के लिए। ग्रोसरी हमने अभी तक इस घर के लिए नहीं की तो वो भी करना बाकी है। तो बाबा के साथ आज हम जाएंगे मॉल और वहाँ से सारी ग्रोसरी जो है वो हम करके आ जाएंगे। और वैसे मामा जो है वो ग्रोसरी एक शॉप से नहीं करती, वो काफ़ी सारे शॉप्स से करती हैं। तो बस अभी देखते हैं कि क्या होता है। कहीं तो से मैं चिकन लेती हूँ, कहीं से मैं वो ले लेती हूँ। हाँ, डिफरेंट जगहों से जो है वो मामा डिफरेंट चीज़ें लेती हैं। ये देखें, मज़ेदार बटर चिकन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। ऊपर से सही तरीके से जो है वो हमने क्रीम भी ऐड नहीं की क्योंकि हमें जो है वो एक छोटा सा पैकेट मिल गया था स्टोर से, कहीं पे पड़ा हुआ था, तो बस मामा ने कहा कि शुक्र है क्रीम तो मिल गया, तो इसी में ही हम यूज़ कर लेंगे। कम था लेकिन फिर भी गुजारा हो गया। और साथ में बॉइल्ड राइस भी जो है वो मामा ने बना लिए थे और चपाती भी है, लेकिन हमें जो है वो बटर चिकन चपाती के साथ इतनी मज़े की नहीं लगती, तो बॉइल्ड राइस के साथ ही हमने एंजॉय किया। और ये जूस, इसके बाद हम इवनिंग वॉक पे जाएंगे बाहर क्योंकि आजकल यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। बारिशें नहीं हो रही लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है, हर तरफ क्लाउड्स हैं और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और आजकल मामा जो है वो किचन का जो विंडो है तो वो ओपन करती हैं और सीधा आपके फेस पे जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही होती हैं, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी मज़े का होता है। तो ये है हमारे घर के बाहर का व्यू और यहाँ पे हम वॉक करें तो सारे विलाज ही हैं यहाँ पे और सारे अरब लोग ही रहते हैं। और खलीफा सिटी में तो ये सारी जगहें जो है वो बिल्कुल आम है, हर जगह देखो तो यही सारे विलेज जो है वो नज़र आते हैं। कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि अगर हम बाहर चले जाएँ, ऐसा ना हो कि हम खो जाएँ कहीं, क्योंकि अभी हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। खैर, ये हो रहा है इवनिंग का टाइम और यहाँ पे हम आए हैं अलवाहदा मॉल।
तो जहाँ पे हम अभी रहते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे मॉल्स हैं, जैसे सफ़ीर मॉल हो गया, स्पार भी है, तो काफ़ी सारे मॉल्स भी हैं। हाँ, और लेकिन अभी हम यहाँ पे यूज़ टू नहीं हैं, तो इसलिए वो भी हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और अभी हम आए हैं लुलु हाइपर मार्केट और यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, 10, 15, 20 के जो है वो आइटम्स मिल रहे थे और काफ़ी रश भी होता है फ्राइडेज़ को। हम वैसे फ्राइडे को ही आए हुए थे यहाँ पे, और वैसे भी बाबा के लिए भी जो है वो हमने शॉपिंग करनी है, तो वो आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा कि हम शॉपिंग क्यों करेंगे। क्योंकि कल भी मैंने नहीं मतलब उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोविड टेस्ट भी किया था बाबा ने, तो आपको पता चल जाएगा। और अभी मैं आ गई हूँ स्पाइस सेक्शन में और यहाँ से मैं सालन मसाला बनाऊँगी, क्योंकि मामा जो है वो डेयरी और ये सारे सामान लेकर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्पाइस सेक्शन से सालन मसाला बना लूँ। और यहाँ पे फिर मैंने ले लिए अपने लिए स्नैक्स, और ये हनी केक है जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट है, और जब भी हम लुलु आते हैं तो यहीं से ही हनी केक लेते हैं। काफ़ी मज़े का होता है और बहुत स्वीट भी होता है, और वैसे भी मुझे स्वीट चीज़ें जो है वो बहुत मज़े की लगती हैं। पसंद है इसको। कभी कभी मैं अपने लिए जो है वो घर पे भी कुछ बना लेती हूँ, जैसे बिस्किट्स हो गए या डिज़र्ट्स हो गए, तो अक्सर वीकेंड पे कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। बहुत अरसा हो गया नहीं बनाया। हाँ, शिफ्टिंग की वजह से मैं कुछ भी अभी जो है वो नहीं बना सकी। कल भी आयान कह रहा था ब्राउनीज बना लो। हाँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, और जो काम मैंने मिस किया था स्कूल से तो वो भी मैंने कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 वीक का मैंने पूरा ब्रेक लिया था। तो बाबा के लिए शॉपिंग हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बाबा जा रहे हैं पाकिस्तान। तो जैसे ही हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए तो उसके 2 दिन बाद ही बाबा का अचानक से प्लान बना कि उनको पाकिस्तान जाना है, क्योंकि कुछ काम करने हैं वहाँ पे, और एक तो फूफो की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, जो हमारी सबसे बड़ी वाली फूफो हैं। तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। और अभी ये देखें हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और अभी हम चेकआउट पे हैं, तो जल्दी से ये शॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरे मार्केट्स जाएंगे। तो ये दिन भी हमारा काफ़ी बिजी गुजरा, कभी एक मार्केट जाना हुआ और कभी दूसरे मार्केट जाना हुआ। तो बस हाँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो मामा डिफरेंट मार्केट से लेती हैं। मैं आप लोग के साथ ये बात काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ से जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। तो फूफो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस इसकी वजह से जो है वो बाबा का अचानक से प्लान बना पाकिस्तान जाने का। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से सेट भी नहीं हुई थी, जैसे कर्टन्स नहीं लगे थे, हाफ़ कर्टन्स लग गए थे और हाफ़ नहीं लगे। तो बाबा ने मामा से कहा कि खैर कोई बात नहीं, आप जो है वो कर्टन्स वालों को बुला रहे घर पे और वो लोग लगा देंगे। लेकिन फिर मामा उनसे कहने लगी कि कोई बात नहीं, जब आप आ जाएंगे पाकिस्तान से वापस तो तब हम ये सब कुछ जो है वो देख लेंगे। अभी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और जो अरहम और अयान का रूम है तो उसमें हम आजकल जो है वो बेडशीट ही लगा रहे हैं कवर करने के लिए। अरहम भी आजकल काफ़ी मेहनत कर रहा है, कील को दीवार के अंदर जो है वो लगा रहा है, और फिर वो बाद में ख़ुद ब खुद गिर जाता है, और चादर भी नीचे ही होती है। तो दिन में जो है वो तकरीबन 3 बार ऐसा करता है और बेचारा थक जाता है, क्योंकि कभी इसने ये सारे काम जो है वो नहीं किए, अक्सर बाबा ही करते हैं। हाँ, तो ये है सारी ग्रोसरी शॉपिंग जो हम 1 हफ़्ता पहले करके आए हैं। लेकिन फिर भी घर में कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़रूर चाहिए होती है। जैसे अगर वेजिटेबल्स ख़त्म हो तो बेचारा अरहम या कभी अयान चला जाता है अपने बाईसाइकिल पे। अरहम के पास तो फिर भी मोटर बाइक है, तो वो मोटर बाइक पे जो है वो चला जाता है ईज़िली। लेकिन बाईसाइकिल पे थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 10 मिनट के रास्ते पे जो है वो सारे मार्केट्स हैं। हाँ, अगर आप बाईसाइकिल या मोटर बाइक पे जाएँ तो। और जो सारा स्नैक का सामान है तो वो अयान तो उसी टाइम सब कुछ खा लेता है। उसको सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मामा लेकर आती नहीं, बहुत कम लेकर आती हैं। लेकिन इस बार अयान की फरमाइश पे वो एक बहुत बड़ा पैकेट लेकर आई हैं, वरना वो कहती हैं कि टीथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे दांत उसके जो है वो पहले से ही ख़राब हो गए। जब छोटा था तो तब भी उसने जो है वो अपने दांतों में फिलिंग करवाई थी। तो बाबा का अभी जो है वो पूरा 1 हफ़्ता पूरा हो गया है। वैसे तो उनका इरादा था कि सिर्फ 1 वीक ही पाकिस्तान में गुजारेंगे, लेकिन शायद काम बहुत सारे होंगे, इस वजह से उन्होंने जो है वो ज़्यादा टाइम लगा लिया। और अयान उस दिन मामा से कह रहा था कि जब आप चली जाती हैं पाकिस्तान तो मैं बहुत ज़्यादा उदास होता हूँ और मुझे रोना भी बहुत आता है, लेकिन जब बाबा चले जाते हैं तो मैं बहुत कम उदास होता हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे हो रही है बाबा की पैकिंग। तो जो जो चीज़ें सामने पड़ी हुई थी, जैसे टॉवल और कुछ कपड़े थे, सॉक्स वगैरह, तो मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ जो है वो पैक कर लूँ, और बाकी सब कुछ पैकिंग जो है वो मामा खुद ही करेंगी, क्योंकि उन्होंने जो है वो टूथपेस्ट भी रखना है, साथ में टूथब्रश और शैम्पू, ये सारा सामान। उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, तो मैंने मामा से कहा कि आप वो खुद ही कर लें।
तो अभी मैंने सूटकेस में जो है वो बाबा के लिए 2 स्वेटशर्ट्स रख दी हैं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का वेदर बिल्कुल भी नहीं पता, क्या पता वहाँ पे सर्दी हो, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। कभी कभार ठंडी हवाएं जो है वो चल रही होती हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती यहाँ पे। और मैं तो सोच रही थी कि जैकेट भी रख लूँ, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि नहीं, मुझे जैकेट तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में ही सबसे ज़्यादा ठंड होती है। खैर, साथ में मैंने मास्क का जो है वो एक बॉक्स भी रख लिया है, और मैंने बाबा से कहा था कि आप जो है आपने मास्क 24 घंटे पहनना है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं तो वो मास्क नहीं पहनते और ना ही SOPs का जो है वो ख्याल रखते हैं। तो बस यही कहा मैंने बाबा से। और यहाँ पे तो उन्होंने हेवी फाइन्स लगाए हुए हैं, पैसों से लोगों को डराए हुए, शायद घर पे भी मास्क पहनते हो। खैर, मैं तो घर में नहीं पहनती, लेकिन हाँ, जब न्यू घर में मैं शिफ्ट हुई थी तो तब मैं पहना करती थी। तकरीबन एक दिन तो मैंने फुल पहना था, जब मैं सोई थी तो तब मैंने रिमूव किया था। मामा ने मुझसे कहा कि हटा लो, कुछ नहीं है, कोरोना गया। मैं फिर भी पहनती थी। एनीवेज़, यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो पॉपकॉर्न्स बनाए, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।